हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो है कार्य कितने लेक्चर नंबर 1 में जो है हमारा चैप्टर नंबर 2, इसमें कार्य कितने एंगल पे किस तरह से कार्य का क्या परिणाम होता है, कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य का मात्रक यानी कि जूल और अर्ग में क्या संबंध है और इसका मान कितना होता है, ये सब चीज़ों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का, ये 9th का साइंस नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 का आज है लेक्चर नंबर 2। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। तो कार्य के सारे उदाहरण के साथ मैं आपको सब बताने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज हो सके। और अगर अभी आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य में विचार कीजिए और बताइए। बल और विस्थापन की दिशाओं के बारे में चर्चा कीजिए। मतलब कि विस्थापन मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि विस्थापन मतलब कोई वस्तु अगर इस स्थान पर है, अगर ये मेज है, मेज के इस स्थान पर ये वस्तु है और इसे बल लगाने पर, धक्का देने पर ये वस्तु लुढ़क कर या सरक कर यहाँ पर आ जाती है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन होता है। मतलब अपनी जगह परिवर्तन करना ही विस्थापन होता है। तो बल लगाने पर ही कोई वस्तु विस्थापित होती है, चाहे वो छोटा सा चौक का टुकड़ा ही क्यों ना हो। अगर वो यहाँ पर पड़ा है, जब तक हम उसे बल लगाकर उठाकर यहाँ से यहाँ तक नहीं रखेंगे, वह अपने आप स्वतः नहीं जाएगा। तो बल और विस्थापन और उनकी दिशा में, इसी सब चीज़ों मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे जैसे क्या कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि बंद पड़ी गाड़ी को धक्का देना। जैसे कोई गाड़ी बंद है तो लोग धक्का देते हैं पीछे से, तो उसमें क्या होता है, विस्थापन होता है और हम क्या करते हैं, पीछे से बल लगाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है कि आपके मित्र द्वारा आपकी ओर फेंकी गई गेंद को पकड़ना। जैसे आपका फ्रेंड कोई गेंद बहुत तेज़ी से फेंक रहा है और आप उसको कैच कर ले रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, तो उसने क्या किया, बल लगाकर उसको विस्थापित किया और आपने बल लगाकर उसको रोक लिया। तो यहाँ पे 2 तरीके का कार्य होता है, वो बाद में हम आपको सब बताने वाले हैं। आगे देखिए तीसरा, धागे के सिरे से पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाना। जैसे यहाँ पर ये एक धागा है और इसके एक सिरे से पत्थर बांध के यहाँ पर आप इस पॉइंट पर पकड़कर इसको गोल गोल घुमाएंगे, तो इसका भी विस्थापन होगा। ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर पुनः यहाँ आ जाएगा। तो इसमें भी एक तरह का विस्थापन होता है, लेकिन ये पुनः अपनी स्थिति तक जब आ जाता है तो इसमें क्या होता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, या फिर वृक्ष पर चढ़ना, मतलब पेड़ पर चढ़ना उतरना या सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना। तो इसमें किस तरह का कार्य होता है। और कोई गाड़ी, गतिशील गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकना। कोई गाड़ी या साइकिल आप बहुत तेज़ी से चला रहे हैं और अचानक उसको ब्रेक लगाकर रोक दिया जाए, तो इसमें किस तरह का कार्य होने वाला है। तो इन सभी उदाहरणों से क्या होता है, क्या बात समझ में आती है, इन सब उदाहरणों से ये बात समझ में आती है कि कुछ उदाहरणों में बल और विस्थापन की दिशा क्या है, समान है, तो कुछ में क्या होती है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो उदाहरण में बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत है। ऐसे समय बल द्वारा किया गया कार्य निम्न प्रकार का होगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, जिस समय बल और विस्थापन की दिशा क्या होगी, समान होगी, उस समय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। मतलब हम इस पत्थर पर बल लगा रहे हैं और पत्थर यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा है, मतलब बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, मतलब दोनों की दिशा समान है, तो क्या होगा, वो धनात्मक कार्य होगा। और जिस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, मतलब कि जैसे कि आपको बता दें कि जैसे ये पत्थर है, हम जो है इसको बल लगा रहे हैं इस पे, ठीक है, और लेकिन ये जो है बल यहाँ से यहाँ तक लुढ़क कर नहीं आ रहा है, मतलब कि कोई कार्य, मतलब विस्थापन इधर ना हो के उल्टा इधर ही हो रहा है, मतलब 180 अंश का जो है उसमें विस्थापन होता है। तो जिस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो उसमें किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यानी कि मान लीजिए कि आप दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं खिसक रही है, तो आपने जो कार्य किया है वो ऋणात्मक है। या फिर एक और उदाहरण है कि जैसे आपके फ्रेंड ने क्या किया है, बॉल को बहुत तेज़ी से फेंका है, ये बॉल बहुत स्पीड से आपके पास आ रही है और आपने बॉल को कैच कर लिया, तो ये बॉल तो जाने वाली थी दूसरी जगह, दूसरी डायरेक्शन में, दिशा में, लेकिन आपने बल लगा के उसको रोक लिया।
तो ये ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, इसके बाद दिया है जिस समय बल लगाने पर विस्थापन नहीं होता या बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पर दीवार वाला उदाहरण फिट बैठेगा कि हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं और कोई भी विस्थापन नहीं होता है, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री है, उस समय किया गया कार्य शून्य होता है। तो इस तरीके से कुछ उदाहरणों से हम क्या कर सकते हैं, ये कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए एक कृति करके दी गई है। यहाँ पर देखिए मेज पर एक कप रखा हुआ है, प्लास्टिक का कप है, उसमें 3 सिचुएशन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अ, ब और क। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बुक में पहले रीड करते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। प्लास्टिक का एक कप लीजिए, उसके नीचे के भाग में बीचों बीच एक छिद्र बनाइए। मतलब यहाँ पे ये देखिए एक छोटा सा छिद्र बनाया हुआ है। उस छिद्र में से दोहरा लंबा धागा ऊपर ले और उसकी पर्याप्त मोटी गांठ बांधे जिससे कि धागा छिद्र में से बाहर आ जाए। मतलब यहाँ से एक धागा लेकर इधर डाल दें इस तरीके से, और धागे के दोनों खुले हुए सिरों से एक नट बांध दें। मतलब एक नट यहाँ बांधना है और एक नट इस सिरे पर बांधना है, जो कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है। तो देखिए इस सिचुएशन में पहली आकृति अ वाली आकृति है, ये वाली। यहाँ पर देखिए अ वाली आकृति ये वाली है। तो अ आकृति में कप टेबल पर रखकर एक सिरे का नट प्लास्टिक की कप में रखकर दूसरे सिरे का नट आकृति में दिखाए अनुसार नीचे की दिशा में छोड़ेंगे तो क्या होगा, मैं अभी बताती हूँ क्या होगा। पहले दूसरा पढ़ लेते हैं। आकृति ब, कप के आगे सरकते समय पट्टी लेकर रुकावट खड़ी कीजिए और सिरे के कप को रुकाएं। यहाँ पर एक पट्टी लगा दीजिए और कप को रोकने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है क्या होने वाला है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं सबका आंसर अभी देने वाली हूँ। इसके बाद देखिए तीसरे सिचुएशन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि आकृति क, कप आगे सरकते समय टेबल पर रखकर टेबल को दोनों सिरों से नट बांधिए या छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ नट लगा दिया गया है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न निकल कर आते हैं। पहला प्रश्न, आकृति अ का कप क्यों खिंच जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए इस आकृति में जब एक सिरे को बीच में नट रखकर और एक सिरे पर यहाँ नट बांधकर धागे को इस तरीके से लटकाएंगे तो ये कप इधर खींचकर नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि धागा और नट के द्वारा जब कप पर क्रिया करने वाला बल कप तथा टेबल के साथ ही टेबल तथा धागे के बीच घर्षण बल की अपेक्षा अधिक होने के कारण कप टेबल के किनारे की ओर खींच जाता है। आ रही है बात समझ में। मतलब कि धागा और नट इन दोनों के बीच जो है, इस धागे और इस नट के बीच जो बल कार्य कर रहा है उसके साथ ही टेबल और धागे के बीच में यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल होता है। उस घर्षण बल से भी ये ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो ये क्या होगा, कप सरक कर नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या देखिए, आकृति ब के कप की विस्थापन की दिशा और पट्टी द्वारा लगाए गए बल की दिशा में क्या संबंध है। मतलब कि ये जो इसकी दिशा तो इधर गिरने वाली है लेकिन हमने पट्टी लगाकर इसको ये रोक दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कप के विस्थापन की दिशा तथा पट्टी द्वारा लगाए गए बल की दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। मतलब कि ये गिरना तो इधर चाहता है लेकिन हमने पट्टी लगाकर इसको गिरने नहीं दिया। मतलब ये बल इधर लगा रहा है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और यहाँ पे तीसरे आगे क्या दिया है, तीसरा प्रश्न कि अ मतलब इस आकृति में, आकृति क में कप का विस्थापन क्यों नहीं होता। यहाँ पर देखिए इधर भी नट बांध दिया है और इधर, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए इधर भी नट बांधा हुआ है और इधर भी नट बांधा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, विस्थापन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कप पर क्रिया करने वाला कुल बल, जो इस कप पर जो बल कार्य करता है इधर और इधर, उसका मान क्या होता है, शून्य होता है, 0 मान होता है कप का विस्थापन। और जब इसका मान, बल तो लग रहा है लेकिन इसका मान शून्य होता है। आपने रस्साकसी का खेल खेलते हुए ने देखा है ना, यहाँ पे लाइन रहती है, कुछ लोग यहाँ पर खींचते हैं, कुछ लोग यहाँ पर खींचते हैं। जब तक दोनों लोगों का मान शून्य रहता है तब तक न कोई इधर आ पाता है न कोई इधर आ पाता है। इधर एक दूसरे को बस खींचते रहते हैं, पूरा बल रस्सी पर लगता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर वही है। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, बल का जो होगा वो शून्य हो जाएगा और इसमें कप में विस्थापन नहीं होगा। और यहाँ पे आखिरी चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति अ, ब और क में निष्पन्न हुए कार्य कौन से प्रकार के हैं।
तो यहाँ पे जो कार्य होता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि आकृति अ में जो कार्य होता है वो कार्य धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल लगाने पर कप में विस्थापन हो रहा है। लेकिन आकृति ब और आकृति क में जो कार्य होता है वो कार्य शून्य है। समझ में आ रही बात? ये कार्य क्या होता है? शून्य होता है। मतलब कि असंतुलित बल के कारण स्थिर वस्तु का विस्थापन मतलब यहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है और जो है इसलिए इसका कार्य शून्य है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यही होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। और भी उदाहरण है, जैसे कि जो है जैसे कि घोड़ा गाड़ी को जब घोड़ा खींचता है तो उसमें किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि बल के साथ विस्थापन भी हो रहा है। जैसे हम बॉल को उठाकर आसमान की तरफ फेंकते हैं, जब बॉल को आसमान की तरफ फेंकते हैं तो कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वो पुनः नीचे आ जाता है, तो ये कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है। और ऐसे ही जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, इधर बल और इधर बल लगाकर खींचते हैं और उसमें क्या होता है? विस्थापन नहीं होता है, तो वो कार्य शून्य होता है। तो इस तरीके से आज आपने इस वीडियो में सीखा है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य क्या होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कुछ उदाहरण जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको पढ़ने के बाद ऊर्जा क्या होता है उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बनी रहिए।